दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर का डिमांड है कि इस गिरते हुए बाजार में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप को रिव्यू कीजिए कि ये कैसा रिटर्न दे रहा है। अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से गिरावट पे ज़्यादा गिर रहा है या फिर कम गिर रहा है। चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि अगर आपका भी कोई डिमांड हो और आपके भी मन में कोई सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की एसेट एलोकेशन पे नजर डालूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर इक्विटी में 82.96% है, जबकि डेट में यहाँ पर 0.34% है। कैश में 16.70% है, जबकि इस फंड में कैश ज़्यादा रखा गया है। अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो लार्ज कैप में 2.79% और मिड कैप में 11.84% और स्मॉल कैप में 65.11% और अदर जगह पर 20.26% का यहाँ पर मार्केट कैप दिख रहा है। चलिए अगर मैं आपके सामने आगे की बात करूँ तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक 92 है। यहाँ पर एवरेज मार्केट कैप की बात करूँ तो 11,916 करोड़ है। टॉप 10 स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पर 24.87% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूँ तो 13.24% है। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूँ तो 48.89% है। अगर मैं इस फंड के बारे में आगे बढ़ूँ तो आप देख सकते हैं, अगर यूएम साइज की बात करूँ तो 1,903 करोड़ का इसका यूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.51% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं सर्प रेशियो की बात करूं तो 0.81 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 0.77 है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूं तो 18.23 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 13.13 है। बीटा की बात करूं तो 0.88 है, कैटेगरी एवरेज का 0.82 है। अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूं तो 49.51 है और यहां पर कैटेगरी एवरेज का 18.38 है। टॉप 5 स्टॉक की वेट की बात करूं तो 13.24 है, आपको बता ही दिया। अगर इस फंड की मैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करूं तो मिड ग्रोथ इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। चलिए अब हम इस फंड के रिटर्न पे नजर डालते हैं कि इस फंड गिरते हुए बाजार में इन्वेस्टर को कितना नुकसान दे रहा है और कितना रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर मैं एक हफ्ते की रिटर्न की बात करूं तो -1.37 का है, जबकि कैटेगरी एवरेज में -1.98 है। वहीं पर अगर मैं एक महीने की रिटर्न की बात करूं तो -7.5% का निगेटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न में -9.5% का रिटर्न है। 3 महीने की बात करूं तो यहां पर भी 9.5% का माइनस में रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज में 12.5% का निगेटिव रिटर्न है। 6 महीने की बात करूं तो यहां पर 10.5% का निगेटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज 12% का निगेटिव रिटर्न है। तो आप कह सकते हो कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम नुकसान देते हुए नजर आ रहा है। चलिए अब मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न आपके सामने रखता हूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक साल में इस फंड ने -1.83% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो -2.56% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं पर मैं 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 4.48% है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 0.78% है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 18% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो यहाँ पर 15 से 16% देखने को मिल रहा है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 18% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 22% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में यहाँ पर
21% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बेहतर करते हुए नजर आ रहा है। गिरावट पर अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम गिर रहा है और तेजी में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज़्यादा तेजी दिखा रहा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस फंड में कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इसे अभी लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लंबे समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहले से इंडिया के मैं बेस्ट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूँ तो आपके सामने यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे बड़े यूएम साइज वाले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। आप चाहो तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसका यूएम साइज बहुत बड़ा हो गया है तो आप इस छोटे यूएम वाले के फंड के साथ जा सकते हो। वैसे ही आप चाहो तो स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, ये सब फंड भी बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है। देखो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप खुद से रिसर्च करके और आपके लिए जो फंड सूटेबल हो उसी फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, मेरा मानना है कि जिस फंड का यूएम साइज अगर 5,000 करोड़ से कम है तो वैसे फंड में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर है जो कम यूएम वाले, कम एनएवी वाले स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो लंबे समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न के मामले में ये स्मॉल कैप अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से गिरावट पे कम गिर रहा है और रिटर्न भी बेहतर बना के दे रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो खुद से रिसर्च करके और तभी आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके भी मन में इस फंड से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए।